नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। खून खराबा हुआ इस एहतजाज के दौरान। 5 रेंजर्स एहलकार जबकि एक पुलिस एहलकार और एक आम शहरी भी शहीद हो चुके हैं। हुकूमत ने इमरान खान को एक बड़ी पेशकश कर दी है, बड़ी ऑफर की है और इस ऑफर के नतीजे के अंदर इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत की 2 बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। और इसके अलावा अगर आपको बताएं तो हालात इतने कशीदा हो चुके हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर फ़ौज को तलब किया गया है। 245 आर्टिकल के तहत जो है वो फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, फ़ौज वहाँ पे आ गई है और शूट एंड साइड के भी आर्डर जो है वो जारी हो गए। कोई शहर पसंद अगर आपको डी चौक के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, रेड जोन के अंदर अगर आपको नजर आता है तो उसको शूट एंड साइड के भी आर्डर जारी कर दिए कि उसको फौरी तौर पर गोली मार दी जाए। तो ये क्या कुछ तफसीलात हैं ये आपको बताते हैं। पहली बात तो ये है कि श्रीनगर हाईवे से खबरें आई हैं जो वो ये कि श्रीनगर हाईवे के ऊपर रेंजर्स के एहलकार खड़े थे, उनके ऊपर शरपसंदों ने गाड़ी चढ़ा दी है जिसके नतीजे के अंदर 4 जो है वो रेंजर्स के एहलकार शहीद हो गए, जबकि एक आम शहरी वहां पे जो खड़ा था वो भी शहीद हो गए। 8 से 9 रेंजर्स एहलकार और पुलिस एहलकार जो वो इस हादसे के अंदर जख्मी भी हो गए हैं। और इसके अलावा अगर आपको बताएं तो तरीके इंसाफ की मुठभेड़ के अंदर, तरीके इंसाफ के पथराव के अंदर, तशद्दुद के अंदर एक पुलिस एहलकार जो वो शहीद हो गए जिसकी नमाज जनाजा भी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पढ़ पुलिस लाइन के अंदर जो वहाँ पे अदा कर दी गई है। तो ये हालात काफ़ी कशीदा हैं। अभी वफाकी जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने कुछ देर पहले जो वो मीडिया से बात की है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के अंदर आता है तो उसको मुआफ नहीं किया जाएगा, फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई सख्त कदम उठाएं। हम जो वो जहाँ पे पुलिस वालों को मारा जा रहा था तो हम वहां पे गोलियां चला सकते थे, हालात को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। गोलियां खा के हमारे जवानों ने रबड़ की गोलियां यहां से उनके ऊपर बरसाई ताकि वो लोग जो वो मुंतशिर हो जाएं। तो ऐसे हालात हैं और ऐसे हालात के अंदर इमरान खान को वजीर दाखिला ने यह कहा कि हमने पेशकश की है कि आप जो वो संजगानी के मकाम के ऊपर वहां पे जाके आप एहतजाज करें तो आपको वहां पे प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप डी चौक के अंदर दाखिल होते हैं तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसी की वजह से इमरान खान के साथ तरीके इंसाफ की जो क़यादत है जिसके अंदर बैरिस्टर गौहर अली खान है, असद कैसर है, शिबली फराज है, इन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की और इमरान खान को आलात से आगाह किया और ये ऑफर भी बताई जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान इस ऑफर के ऊपर जो वो खुश हो गए थे। इमरान खान ने कहा कि ठीक है जी, आप संजगानी के अंदर ही जाके जो वो प्रोटेस्ट कर लें, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोई और ताकत ऐसी है, इनके ताकत से मुराद है बुशरा बीबी हैं और बुशरा बीबी अभी ये चाह रही हैं कि ये जो है वो हम सीधा डी चौक के अंदर जाएं और ये हमारे पास मौका है और इस मौके से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो तरीके इंसाफ एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर की जो वो खिलाफ वर्जी करने जा रही है। पहले जो कुछ इमरान खान साहब ने किया था अब वही बुशरा बीबी कर रही हैं और वो एहतजाज जिसके वजह से ये कहा जा रहा था कि हम जो है वो एक गमला नहीं टूटने देंगे, हम जो है वो पुरअमन एहतजाज करते हैं। और इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं हमारी रविश नहीं, हमारी तारीख नहीं कि हम जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहरे करें, वाक़यात करें। तो आप देख लें कि आज जो वो कैसे पुलिस एहलकार को तशद्दुद कर करके उसको शहीद किया गया। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले दर्जनों बार तरीके इंसाफ के धरनों के अंदर, जुलूस के अंदर, जलसों के अंदर पुलिस एहलकार जो वो सिक्योरिटी एहलकारों को ऐसी जो वो तरीके इंसाफ निशाना बनी रही है।